दोबारा हम करते हैं कि अगर मंथली, वीकली, डेली जो है अप है तो D1 के डिमांड जोन से बाय करेंगे। अगर मंथली, वीकली अप है तो D1 के वीकली के डिमांड जोन से बाय करेंगे। मंथली अप है, वीकली और डेली डाउन है तो मंथली के डिमांड जोन से हम बाय करेंगे। वो कहता है जी उसके बाद हमारे पास बिरिश अरामी है, डार्क क्लाउड कवर है, बिरिश एंगल्फिंग है, ये हम सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। बुलिश अरामी, बुलिश प्राइसिंग और बुलिश एंगल्फिंग जो है हम डिमांड जोन के लिए करते हैं। बिरिश अरामी है कि हमारे पास बुलिश का ट्रेंड हो, बुलिश कैंडल हो और साथ छोटी कैंडल उसके अंदर क्लोज हो तो वो बिरिश अरामी है। डार्क क्लाउड कवर में मार्केट गैप से यानी बुलिश कैंडल और डार्क गैप से डाउन है या ऐसे ही डाउन आ जाए 50% कैंडल से नीचे क्लोज हो तो डार्क क्लाउड कवर कहेंगे। बेरिश एंगल्फिंग है कि हमारे पास बुलिश कैंडल हो और मार्केट अप जा रही हो, हमारे पास बेरिश कैंडल बने तो ये पार्टी जो है इसके अंदर क्लोज हो जाए तो फिर भी बड़ी लगे। बुलिश अरामी है कि उसके बाद हमारे पास डाउन ट्रेंड हो, बेरिश कैंडल हो, कैंडल जो है इसके अंदर क्लोज हो और उसके बाद जो है ये अप हो। ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड्स के जो है कैंडल पैटर्न है। बुलिश प्राइसिंग पैटर्न में भी सेम है कि बेरिश कैंडल हो, पीछे से बेरिश ट्रेंड हो, ये कैंडल जो है 50% से अबव क्लोज हो तो उसके बाद जो है ये हमारा बुलिश प्राइसिंग है। उसके बाद है बुलिश इंगल्फिंग है, उसमें उसने कहा है कि हमारे पास बेरिश कैंडल हो और उसके बाद जो बुलिश कैंडल है ये बॉडी इसके अंदर आ जाए और कैंडल बड़ी लगे तो उसको हम बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। यहाँ पे जो है कल इस पैराग्राफ पे हमारी कंफ्यूजिंग हो रही थी। उसका मतलब ये है, वो कहता है कि देखें हैं सब कारें, यानी अगर हम अपनी मिसालें लेते हैं, एक GLI है, एक फार्चूनर है, एक हमारे पास जो है प्राडो है। इन तीन जो कार हैं, कार का नाम सेम ही है, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट जो हैं इसकी कैटेगरीज हैं, शेप भी डिफरेंट है, इसका इंजन का भी डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है। लेकिन इस ट्रेडिंग के अंदर भी सेम कैंडल का एक ही नाम है, लर्निंग एक ही है, लेकिन हर चीज़ की खसूसियात अलग हैं। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि मतलब है सारी कैंडल्स, लेकिन हमारे पास कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जो डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास है ERC कैंडल, हमने पढ़ा था, एक्सटेंड रेंज कैंडल, बेस कैंडल। बेस की खूबी यहाँ पे बताई थी कि 50% कैंडल हो और अप टू 6 कैंडल 50% बेस कैंडल हो, नॉट मोर। उसके बाद जो है हमने छोटी मारूबुजू पढ़ी थी, हो मारूबुजू में, लेकिन हो छोटी। एक हमारे पास मारूबुजू होती है जो ओरिजिनल है, वो बड़ी होती है, हम जो है छोटी मारूबुजू देखेंगे। उसके बाद है जी फील्ड ERC कैंडल है कि हमारे पास ERC कैंडल बन रहा हो और वो नीचे और उसकी छोटी हो जाए यानी फेल्ड हो जाए। उसके बाद हमने वेली पढ़ा था, वेली में हमारे पास वी शेप है और पीक में हमारे पास इन्वर्टेड वी है। वी में जो है बेस भी बना सकता है, बेस के साथ भी जा सकता है, बगैर बेस के भी जा सकता है। पीक में भी सेम, बेस भी बना सकता है, बेस के बगैर भी बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो चीज़ है ये देखें, अगर हमारे पास वी है, ठीक है, ये देखें हमारे पास जो है एग्जांपल के तौर पे अगर ये हमारे पास वैली है, ठीक है, यहाँ पे जो है बुलिश एंगल्फिंग से जा सकता है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग से जा सकता है। अगर दूसरी हमारे पास बुलिश अरामी कैंडल बनाता है तो फिर ये हमारी बेस बन जाएगी। ये हमारे बुलिश इंगल्फिंग के साथ भी जा सकता है और जब डाउन आएगा तो बिरिश इंगल्फिंग कैंडल से भी आ सकता है और उसके बाद जो है डार्क क्लाउड कवर से भी आ सकता है। अगर हमारे पास जो है बिरिश अरामी कैंडल बनती है तो वो हमारी बेस भी बना सकती है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि इसमें बेस है, फिर जैसे ब्रेकआउट होगा हम फिर उसको सेल करेंगे। ये हमारे पास दो हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे है वेली एंड पीक्स है, इन्वर्टेड वी है। उसके बाद जो है उसने बताया ड्रॉप बेस रैली है या ड्रॉप रैली है, यानी बेस के साथ भी जा सकता है, रैली के साथ भी जा सकता है। रैली बेस ड्रॉप है तो इसका मतलब यही है कि रैली भी आ सकती है, जा सकती है, आप बेस भी आ सकता है, फिर ड्रॉप भी हो सकता है, या अकेला रैली और ड्रॉप आ सकता है डाउन। ये उसने उस कंफर्मेशन बताई है उसने। उसके बाद जो है हमारे पास ट्रेंड, जो पोटेंशियल डिमांड है, जो हमारे ट्रेंड को फॉलो करता है, उसमें वन लेग मूव डाउन ए बेस, वन लेग मूव अप, यानी जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो हमारे पास ट्रेंड में होगा, वो हमारे पास बेस के साथ जाएगा। कंटिन्यू पैटर्न में जो है दो फॉर्मेशंस हैं, रैली बेस रैली
और ड्रॉप बेस ड्रॉप। यहाँ तक हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि सीपी कंटिन्यू पैटर्न में जो है हमारी ईआरसी कैंडल नहीं आती। अगर फील्ड ईआरसी कैंडल आती है तो वो हमारे लेग आउट और लेग इन में हेल्प देती है। वहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लेग है, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या कहते हैं पास है, यानी हमारे पास कंटिन्यू पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे ईआरसी कैंडल बनी है तो इसने लेग को इन कर दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ये डाउन है, कंटिन्यू पैटर्न है, और उसके बाद फिर डाउन है, यहाँ पे कंटिन्यू पैटर्न है, ये डाउन है। ठीक है, ये नहीं हमारी ये लेग इन में हमारी हेल्प करती है। ये लेग इन में की पिक्चर है, और यहाँ पे देखें ये हमारी लेग आउट की पिक्चर है। यानी ये हमारे पास बिरिश ईआरसी कैंडल है, पास है, और बिलिश कैंडल है, यहाँ पे फिर पास है, यहाँ पे फिर बिलिश। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे उसने पास लगाया, यानी हमारी बेस बनी है। यहाँ पे इसको डाउन आना चाहिए था, लेकिन जो है ईआरसी कैंडल बनी है, जिसकी वजह से वो हमारी पूरी मूव डिफरेंट हो गई है। ठीक है, यानी वो लेग को आउट कर दिया इसने। यानी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं इस तरह समझाता हूँ आपको। ये देखें, ये हमारे पास है एक ईआरसी, ये कैंडल्स हैं, ये बिरिश ईआरसी कैंडल्स हैं, और ये हमारे पास बेस है और डॉन। ठीक है, ये हमारे पास कंटिन्यू डॉन ट्रेंड। एक हमारे पास आता है कि यहाँ पे जो है बिरिश ईआरसी कैंडल बन जाती है लेग इन करने में, यानी नेक्स्ट लेग बनाने में। एक हमारे पास ईआरसी कैंडल आती है, ये हमारे पास बेस है, यहाँ पे ईआरसी कैंडल बना देता है, तो इसका मतलब है ये जो लेग है कंटिन्यू नहीं किया, इसको लेग को आउट कर दी। इसके कहने का मकसद ओवरऑल ये है। यानी अब यहाँ पे बुलिश है, ये हमारे पास ईआरसी है, और यहाँ पे अगर ईआरसी कैंडल बनती है तो ये हमारी लेग को इन कर दिया। अगर यहाँ पे जो है मार्केट जो है रैली है, यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने पास किया, हम तो देख रहे हैं बाय में, लेकिन यहाँ बिरिश ईआरसी कर देती है, तो ये हमारी लेग जो है वो ये आउट हो गई, न्यू लेग स्टार्ट हो गई। ओवरऑल इसका ये मतलब है। एग्जाम से कंफ्यूज भी तो करती है। क्या से? किसका? तो लेग आउट होगी ना, हाँ जी, हमारा पैटर्न तो नहीं ना कलर यार बन गया ना, ये देखें। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखें एग्जांपल, यहाँ पे बनता है, हमारे पास बेस हो गई, ठीक है, यहाँ पे डाउन हो गया, ईआरसी कैंडल बनी है, तो इसका जो है हमारे पास सेल आ गया। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि कंटिन्यू पैटर्न स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे हम कंटिन्यू डाउन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिरिश ईआरसी कैंडल बन जाती है, बुलिश ईआरसी बन जाती है, तो ये जो पैटर्न है ये ख़त्म हो गया। हाँ जी, तो ये इसके लिए काम आती है कि या तो लेग में इन कर देगी या लेग में आउट कर देगी। उसके बाद जो है कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। ये देखें उसने पैटर्न चेंज नहीं करेगी। नहीं करेगी, यहाँ पे उसने बताया, मैं बताता हूँ, जो इसने मिसाल दी है ना वो इसने ये दी है, ये देखें, जो इसने ये दी है, ये तो हमारे पास कंटिन्यू है। ये देखें, ये जो मिसाल दी है उसने, उसका मतलब ये है कि उसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट है हमारे पास रैली, और उसके बाद जो बेस, और हमारे पास ये रैली, ये तो हमारी इन लेग में है, इन लेग में है ना। उसके बाद जो है हमारे पास एक लेग है, ये हमारी बेस है, ये हमारे पास ईआरसी। अब आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, उसकी वजह ये है, वो अगर आप इसको देखेंगे तो वो लिखता है कि ये जो है फिर प्रेशर में आके इसको लेग को आउट किया है इसने, यानी प्रेशर में इसने आउट किया है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे क्या लिखता है, सी बिलो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सीपी इवन नाउ यू मेड inclined to think first pass and two are basing and are seated and following by the least on ERC कैंडल। ठीक है, यानी ये देखें उसने ERC कैंडल बुलिश में दी है। वो कहता है जी however the structure 3 is not pass, it is a peak made of really drop, यानी पीक हमारे पास जो है ये देखें
peak made of really drop. There were two little teeny basing candle at the left, but the price realized strongly clear closing above the basic structure and then dropped strongly. वो कहता है ये चीज़ जो है हमने अभी सीखनी है, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। वो कहता है कि हमारे पास अगर बेस सप्लाई बनता है, यानी रैली आती है, ड्रॉप आता है, ये बेस बनती है और उसके बाद जो है ये रैली, ये तो हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ से बाय जाएगा, लेकिन बाय जाने के लिए भी हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास कंफर्मेशन कैसी होनी चाहिए। अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें यही है कि सिंपल मार्केट ने ERC दिया और डाउन आ गई। ये लेक्चर अब हम पढ़ेंगे क्यों डाउन आई है और किस वजह से डाउन आई है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है दूसरा हम इसको देखते हैं कहाँ पे पहुँचे हैं। रिपीट साथ इसलिए करता हूँ ताकि आपको जो है टेंशन न बने। यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट इज़ ए डिजिटल लाइन एंड प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। ये क्या चीज़ है, डिजिटल लाइन क्या चीज़ है और प्रॉक्सिमल लाइन क्या चीज़ है। ये चीज़ है इस तरह कि हमारे पास जो है, ये दिखाता हूँ आपको, लेक्चर ऊपर नीचे हो गया, ये देखें, यार हिल गया बहुत जल्दी गया। बस आ जाए यार। नहीं चल रहा है, चल रहा है। गर्म होते हो तो थोड़ा टाइम मिलता है। यहाँ पे देखें हमारे पास डिमांड जोन है, ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन है और ये हमारे पास डिमांड जोन है, ठीक है। सिंपल उसका दो लाइंस हैं सप्लाई डिमांड में। एक हमारे पास जो है ये हमारे पास प्रॉक्सिमल लाइन होगी, ये हमारे पास जो है दूसरी डिजिटल लाइन होगी। सिंपल हमारी लैंग्वेज को हम इस तरह कहेंगे, जैसे हमारे पास डिमांड जोन सप्लाई जोन लगता है तो दो लाइंस हैं, एक हमारे पास ये डिजिटल लाइन है और ये प्रॉक्सिमल लाइन है। अगर इसमें जो है मार्केट इसके डिमांड जोन बनाती है तो डिजिटल लाइन जो है प्रॉक्सिमल लाइन नीचे आ जाएगी, डिजिटल लाइन ऊपर आ जाएगी। यानी सिंपल अगर हम इसको कहें कि जो हमारे पास सप्लाई जोन बनता है तो उसको ऊपर वाली जो लाइन होगी उसको प्रॉक्सिमल लाइन कहेंगे और नीचे वाली को डिजिटल लाइन कहेंगे। अगर डिमांड जोन पे बनती है तो ऊपर वाली जो पहले इधर प्रॉक्सिमल लाइन थी, ठीक है, वो हमारी नीचे आ जाएगी और नीचे वाली जो है वो ऊपर चली जाएगी। ये सिंपल उसका मकसद यही है, ठीक है। उसके बाद कहता है जी
वो कहता है जी द क्लोजर वी आर टू द सप्लाई एरिया बेटर फॉर सेलिंग एंड एग्जैक्टिंग योर लॉन्ग पोजीशन। वो कहता है जी सप्लाई एरिया में हम इसको कोशिश करें सेल की ट्रेड जो है क्लोज कर देंगे, और जो है नहीं, द क्लोजर वी आर द सप्लाई एरिया द बेटर फॉर सेलिंग। कहता है जी सप्लाई एरिया बेटर है सेल के लिए, और एग्जिस्टिंग योर लॉन्ग पोजीशन। कहता है जी सप्लाई एरिया में हमारी ट्रेड जो है सेलिंग की होनी चाहिए, और लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो वो आप क्लोज कर दें। कहता है जी द क्लोज वी आर डिमांड एरिया टू बेटर फॉर बाइंग एंड एग्जिस्टिंग योर शॉर्ट पोजीशन। वो कहता है जी डिमांड में हमारी ट्रेड बाय की होनी चाहिए, अगर आप जो है सेल में हैं तो आप उसको क्लोज कर देनी चाहिए। सिंपल उसका ये है। वो कहता है वो यूज़ दीज पैटर्न टू ड्रा बेस्ड इंगल्फिंग पैटर्न, प्राइसिंग पैटर्न, हारामी कैंडल्स और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एंड मारोबोजो पैटर्न रीड बिलो। वो कहता है जी इसमें जो है हमारे पास दीज पैटर्न के लिए हमारे पास ड्रा बेस के लिए, यानी जो हम ड्रा करते हैं वो हमारे पास चंद हैं, कि जैसे हमारे पास सिंगल्फिंग पैटर्न ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्राइसिंग पैटर्न भी पढ़ चुके हैं, हरामी भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास न्यू हुआ ये तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एंड मारोबोजो पैटर्न। ऊपर हमने जो हमारी पिक्चर थी जहाँ पे उसने बताया हुआ था कि 6 कैंडल्स हैं, उसमें मारोबोजो कैंडल और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार नहीं थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी होगी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार और मारोबोजो पैटर्न। कहता है हाई वेव कैंडल्स, जो हमारी हाई वेव की कैंडल्स हैं, वीक कैंडल, CRC कैंडल आर नॉट यूज टू ड्रा डिमांड एरियाज। वो कहता है जी हमारे पास हाई वेव कैंडल की भी हमारे पास इंटर नहीं होगी, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं। वीक की कैंडल भी हमारी इसमें नहीं होगी, फेल्ड ERC कैंडल भी हमारे इसमें नहीं होगी डिमांड जोन के लिए। हमारे पास होंगी तो इंगल्फिंग पैटर्न, प्राइसिंग पैटर्न और हरामी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एंड मारोबोजो पैटर्न। इसके अलावा हमारे पास कोई डिमांड जोन में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। ठीक है। इंगल्फिंग, अब इंगल्फिंग का क्या है, 2 कैंडल फॉर्मेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। प्राइसिंग भी हम पढ़ चुके हैं, हरामीज भी पढ़ चुके हैं। स्पिनिंग टॉप्स, अब स्पिनिंग टॉप्स क्या चीज़ है, यहाँ पे देखते हैं स्पिनिंग टॉप्स। ये देखें, ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप है। वो कहता है जी स्पिनिंग टॉप इज ए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कल मैं आपको बेस में बता रहा था। ठीक है। कहता है जी द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर। वो कहता है बुलिश में क्लोज हो या बिरिश में क्लोज हो, इसका कोई मैटर नहीं है। द बॉडी हैज़ टू बी स्मॉल, हमारे पास बॉडी जो है छोटी है। दी शेडो हैज़ टू बी लॉन्ग ऑन बोथ साइड, कहता है जो शेडोज हैं दोनों तरफ से लॉन्ग हो। द कैंडल सजेशन इंडिकेशन एज द स्पिनिंग, वो कहता है जी ये हमें इंडिकेशन करती है स्पिन के लिए। उसके बाद टॉप फॉर्म व्हेन देयर इज ए प्रेशर फ्रॉम बोथ बायर्स एंड सेलर, कहता है वो ये दोनों के लिए बाय और सेलर दोनों हमें बताती है। ठीक है। बोथ कैन नॉट टेक कंट्रोल, द प्राइस मूव बोथ डायरेक्शन क्रिएटिंग द लॉन्ग शेडोज बट द ओपन एंड क्लोज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द कैंडल इज नाम्ड आफ्टर टू स्पिनिंग टॉप। ठीक है। सिंपल वो कहना क्या चाहता है, हमारे पास वो कहना चाहता है कि हमारे पास जब ये कैंडल बनती है, ठीक है, ये वाली, ये उसने बताई है, अगर ये कैंडल बनती है ये हमें दोनों डायरेक्शन देती है। अगर ये हाई ब्रेक करेगा, यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग लगता है तो हमारे पास जो है ये कंटिन्यू हो जाएगा आपकी तरफ। अगर जो है डाउन ब्रेक करता है बिलिश इंगल्फिंग के साथ तो ये सेल हो जाएगा। ये दोनों इंडिकेशन देती है, हम जस्ट वेट करेंगे कहाँ पे ब्रेक होता है। इस कैंडल की जो है ये खूबी है। उसके बाद है उसने जिक्र किया है कि हमारे पास स्पिनिंग टॉप आ गई। उसके बाद उसने बताया है कि ये देखें यहाँ पे मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है। मॉर्निंग का मतलब है सुबह, इवनिंग का मतलब है रात शाम। अब मॉर्निंग का मतलब ये है कि मॉर्निंग जो होगा वो हमारी नीचे से बनेगी क्योंकि उसने अप जाना है। ठीक है। और इवनिंग का मतलब है उसने डाउन आना। सिंपल इसकी भी ये खूबी है, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। जैसे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न है कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं
बुलिश इंगल्फिंग हमारा रिवर्सल पैटर्न है, ये भी हमारे पास रिवर्सल पैटर्न के लिए वो कहता है 3 कैंडल पैटर्न, यानी इसमें जो है हमारे पास 3 कैंडल्स होनी चाहिए, एक हमारे पास बिरिश और ये। द फर्स्ट कैंडल इज रेड, कहता है जी पहली कैंडल डाउन होनी चाहिए। द सेकंड कैंडल बी एनी कलर, वो कहता है किसी भी कलर में हो। द सेकंड कैंडल एनी कलर बट इट शुड बी डूजी और स्पिनिंग, बट इट बी वो कहता है डूजी और या स्पिनिंग हो, ठीक है। द टॉप विच सजेस्ट इंडिकेशन द थर्ड कैंडल इज ग्रीन बुलिश, वो कहता है जी अगर ग्रीन बुलिश में होता है तो इसको हम मॉर्निंग स्टार में कहेंगे। दैट मोर इफेक्टिव व्हेन बैक्ड विद द हायर वॉल्यूम, यहाँ पे वो बताता है कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमने स्पिनिंग टॉप पढ़ा है, वो कहता है कि कोई भी बॉडी क्लोज हो किसी भी किस्म की, वो बाई में क्लोज हो या सेल में क्लोज हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ इसने इसको गलत बताया है। यहाँ पे इसका गैप जो है स्पिनिंग टॉप में तो हमारे पास है कि मार्केट जो है सिंपल क्लोजिंग दे, ठीक है इस तरह। अब इसका सबसे है कि मार्केट जो है अगर बिरिश है, ये मार्केट जो है गैप में कैंडल ओपन हो और उसके बाद जो है ये बुलिश, यहाँ पे उसने गैप का नहीं लिखा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये स्पिनिंग टॉप और आपकी मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है मिक्स हो गए। यहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं गैप में स्टार्ट हो बिलिश गैप में और उसके बाद जो है बुलिश कैंडल बने, तो हमारे पास जो है ये मॉर्निंग स्टार है। उसके बाद जो है इवनिंग स्टार है, यहाँ पे उसने सही बताया है कि इवनिंग स्टार में गैप जो है अप से स्टार्ट हो, गैप अप में हो और उसके बाद गैप डाउन में हो और बिलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है क्लोज हो, तो इसको हम जो है इवनिंग स्टार कैंडल कहेंगे। यहाँ पे उसने सही बताया इवनिंग स्टार लॉन्ग फर्स्ट कैंडल बॉडी, ये देखें दूसरी सेकंड कैंडल स्टार, यहाँ पे स्टार की तरह बने और उसके बाद शॉर्ट बॉडी गैप्स अवे विद बाय सेंडिंग कैंडल, थर्ड कैंडल बॉडी क्लोज इनटू बॉडी कैंडल। यहाँ पे सिंपल आपको समझाता हूँ मैं। हमारे पास है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कैंडल, ये हमारे पास बिरिश कैंडल हो, ठीक है, ये हमारे पास बिरिश कैंडल आ रही है और यहाँ पे मार्केट जो है कैंडल जो है यहाँ पे गैप में स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसकी बॉडी कोई भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। गैप में एक लाइन तो होगी ना। हाँ ये देखें ये लाइन होगी लाइन, बनेगी। ये देखें ये लाइन होगी, ये लाइन हाँ जी। अब ये जो है आपकी स्टार की तरह कैंडल बन गई, उसके बाद अगर बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, गैप में इस लाइन से ऊपर, तो इसको जो है हम मॉर्निंग स्टार कहेंगे। अगर बिरिश कैंडल है, ये आपकी बिरिश है और मार्केट जो है गैप में स्टार्ट होती है ये कैंडल और मार्केट ये आपकी लाइन है, अगर आपको गैप ना महसूस हो तो यहाँ पे ये जो है इससे ऊपर ओपन हो और उसके बाद जो है बिरिश कैंडल जब तक यहाँ से गैप में स्टार्ट नहीं होगी, तो ये हमारे पास इवनिंग स्टार कैंडल है। बाई या सेल हम चौथी कैंडल से करेंगे। हाँ बाई एंड सेल चौथी कैंडल में, वो मैं आगे हमें बताता है। उसके बाद जो है ये हमारे पास डोजी कैंडल्स हैं, ये देख लें डोजी कैंडल कैसी हैं। वो कहता है जी जिसकी कोई बॉडी ना हो, वो इस तरह क्लोज हो जाए स्टार में, वो इस तरह क्लोज हो जाए या इस तरह क्लोज हो जाए या इस तरह क्लोज हो जाए या इस तरह क्लोज हो जाए, ये हमारी डोजी कैंडल्स हैं। उसने अलग-अलग नाम दिए हुए हैं कि इसको डोजी स्टार कहते हैं, लॉन्ग लेजेड डोजी कहते हैं इसे, और उसके बाद जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे और उसके बाद ग्रेवी स्टोन डोजी कहेंगे और उसके बाद 4 पार्ट डोजी, यानी ये हमारे पास कैंडल्स है। अब उसने क्या कितनी किस्म के कैंडल्स हो गए ये आप लिख लें, बल्कि लेक्चर में आ रहा है। हमारे पास होगी इंगल्फिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड प्राइसिंग पैटर्न, बुलिश हामी, बिरिश हामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और हमारे पास जो है स्पिनिंग टॉप, ये हमारे डिमांड जोन में ऐड होंगी। जहाँ पे बनेगा समझ लें हमारा डिमांड जोन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे पास 2G, क्वेश्चन हाँ जी मॉर्निंग स्टार में वो पहले उसने कहा था कि कैंडल जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो, लेकिन जब आप बाद में बता रहे थे कि जो तीसरी कैंडल बनेगी वो पहली के अंदर आनी चाहिए, तो लेंथ उसकी या सिंपल ये देखें, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा MT4 में।
आप ढूंढ के देख लें, ठीक है। सिंपल कुछ हमारा अपना भी दिमाग होना चाहिए, हमारे पास बिरिश कंफर्म होनी चाहिए कि बिरिश कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग क्लोज हो या बुलिश स्ट्रॉन्ग क्लोज हो। जैसे ये बताते हैं ना, तो मेरी 2-2 दिन लग जाती हैं कि मेटा ट्रेडर से ढूंढते ढूंढते, लेकिन नहीं मिलती। फिर ट्रेडर बताता है, हाँ बता रहे हैं, हाँ जी। उसके बाद जो है स्पिनिंग टॉप है, उसके बाद है जी हाउ टू ड्रा। वो यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास जो है हाउ डू आई ड्रा लेवल इन कंसिस्टेंट मेथड वे, हम कैसे लेवल ऐड करेंगे। अब ये हमारा स्टार्ट हो गया है हमारा सप्लाई एंड डिमांड का तरीका, यानी हमारे पास कैंडल जितनी भी हमने सप्लाई एंड डिमांड में पढ़ी हैं, अब वहाँ पे जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। An area or supply and demand is not just a single price candle, line like classic support resistance, but a zone area composed of several picks. वो कहता है जी ये जस्ट सप्लाई एंड डिमांड सिंगल प्राइस पे नहीं है, ना कि क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, बट जोन एरिया कंपोज सेवरल पिप। वो कहता है जोन के अंदर जो है ये जो जोन बनता है चंद पिप्स को ऐड करके बनता है, ठीक है। यानी ये जो हमारा जोन है ये यहाँ से लेकर अगर 5 पिप है या 20 पिप है या 50 पिप है, ये रेक्टेंगल इसको मतलब रेंज को करता है। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ दैट रेक्टेंगल इज डिजिटल लाइन, ठीक है। यानी जो हाई प्राइस है उसको हम डिजिटल लाइन कहेंगे। दिस इज द हाईएस्ट प्राइस इन जोन, द लोवेस्ट ऑफ द रेक्टेंगल proximal line which is lowest close to current price। यहाँ पे वो बताता है the highest part of rectangle is the digital line। कहता है जो हमने पीछे रिपीट किया है वो हमारी proximal लाइन ऊपर थी, यहाँ पे डिजिटल लाइन ऊपर बता रहा है, proximal लाइन नीचे बता रहा है। The close we are the supply area to better for selling, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। ये हमारे पास कैंडल्स आ गई यहाँ पे, कैंडल पे ये हमारे पास कैंडल जो है हमारे पास हमने मॉर्निंग इवनिंग ये सारी पढ़ी। यहाँ पे वो बताता है जी द प्रॉक्सिमल लाइन द प्राइस क्लोज द करंट प्राइस, दूसरी डिजिटल लाइन जो है द प्रॉक्सिमल द प्राइस फारसेस्ट अवे फ्रॉम द करंट प्राइस। यानी वो यहाँ पे सिंपल अगर आप देखें कि हमारी जो डिजिटल लाइन है ऊपर है, प्रॉक्सिमल लाइन नीचे है सप्लाई में, और डिमांड में प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर है, डिजिटल लाइन नीचे है वहाँ। उसके बाद जो है देयर आर सम जस्ट द प्रॉक्सिमल एंड देयर सिंगल कैंडल। यहाँ पे उसने बताया है कि हमने कैसे लगानी है। हमारे पास जो है बेस जो बनती है दो चीज़ों से बनती है, ठीक है। एक या तो हमारी एक ही कैंडल में बने, ये देखें ये हमारी एक ही कैंडल में बने, या फिर हमारे पास दो कैंडल बन जाएं या चार कैंडल बन जाएं या जितनी भी कैंडल बन जाए। अब यहाँ पे वो बताने का तरीका बता रहा है कि यहाँ पे जो है हम एक कैंडल पे जो है कैसे लगाएंगे और 2-3 कैंडल्स पे कैसे लगाएंगे। वो कहता है जी ऑप्शन 1 प्रॉक्सिमल लाइन एट द लोवेस्ट ओपन क्लोज फॉर द बेसिंग कैंडल। वो कहता है जी पहले हमारे पास जो है प्रॉक्सिमल ये कंटिन्यू पैटर्न है, तो यहाँ पे डिजिटल लाइन इस कैंडल पे आएगी। अब हमारे पास दो कैंडल्स आ गई हैं, दोनों बेस में, ठीक है। जो उसने हाई लगाया है कैंडल ने बेस में, वहाँ पे हम जो है उसके हाई पे कैंडल लगाएंगे और उसके बाद जो है डाउन है तो उसके क्लोजिंग पे लगाएंगे। ये हमारे पास दो कैंडल लगाने का तरीका है। जैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास सिंपल उसने बताया कि अगर हमारे पास ये एक कैंडल बनती है, बुलिश हरामी कैंडल बनती है या कोई बनती है, तो दूसरी इसके नीचे क्लोज होती है, या एक कैंडल जो है डाउन आ जाती है उसके बाद जो है अप आ जाती है, तो हम जो है ऊपर से लेंगे और डाउन तक क्लोजिंग पर ले आएंगे। एक उसने ये बताया है। दूसरा उसने बताया है कि अगर मार्केट जो है आप दोनों यहाँ पे प्रोक्सिमल कवरिंग द लोअर शेडो, वो कहता है जी लोअर शेडो को कवर किया है और उसके बाद बॉडीज एंड विक्स आर टाइट एंड स्मॉल। यानी उसने यहाँ पे दो कैंडल्स लगाई हैं, तो एक के पोस्ट पे हायर पे लगा दी है और इस पे उसने क्लोजिंग पे लगा दी है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ ये आपको इजी समझेगा। ये देखें ये एक ही बेस कैंडल है, यहाँ पे उसने उसको हाई को भी रिकवर कर लिया और
लो को भी रिकवर कर लिया। अगर यहाँ पे हमारी 2 कैंडल बनती हैं, जो कैंडल्स का हाई होगा हम वहाँ से बेस लेंगे और जहाँ पे क्लोजिंग होगी बॉडी हम वहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट टाइम आपको कन्फ्यूज़न क्यों हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि हमारे पास बाइज का हमने देखा था, ठीक है। ये हमारे पास बिरिश थी और उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी बेस कैंडल बनती हैं 2। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे क्या काम करेगा, इसके लो से लेके और इसकी बॉडी क्लोजिंग का हमने देखा था। अब ये उल्टी साइड बता रहा है कि मार्केट जो है बिरिश है और उसके बाद जो है ये हमारे पास बेस कैंडल्स हैं। तो ये दो कैंडल्स अगर बनती हैं तो हमारे पास जो टाइट बॉडी वाली है हम वहाँ से उसको हाई से लेकर उसकी क्लोजिंग बॉडी तक ले आएंगे, ठीक है। दूसरा उसने बताया कि अगर सिंपल कैंडल एक ही कैंडल बनती है तो हमारे पास ये बिरिश है और उसके बाद जो है अगर यहाँ पे एक कैंडल बनती है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये उसने तरीका बताया सिंपल अपने उससे। उसके बाद जो है मोस्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, वो कहता है कैंडल मोस्ट कॉमन कंटिन्यू पैटर्न कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। देज आर मोस्ट, ये हम कल पढ़े था कि हमारे पास बेसिंग कैंडल को जो मैंने आपको बताया था कि 50% बेस कैंडल हो। यहाँ पे देखें ईच कैंडल इज डिफाइंड बाय ओपन क्लोज लो एंड हाई, कहता है जी हर कैंडल जो है डिफाइन करती है ओपन क्लोज एंड लोअर पे हाई पे। इफ़ द नंबर ऑफ पिप्स टिक्स बिटवीन द ओपन एंड क्लोज इज 50%, वो कहता है कि अगर नंबर जो है पिप्स ओपन एंड क्लोज के 50% पर हैं तो ये और स्मॉलर देन होल कैंडल रेंज, कहता है वो फिर कैंडल जो है रेंज में आ जाएगी। सिंपल उसका वही 50% कैंडल वाला इशू है कि हमारे पास जो है ये एक बॉडी है, ये हमारी विक है, ये हमारे पास बॉडी है और ये हमारे पास विक है। तो ये हमारी 50% बॉडी जो है हमारी, इसको हम बेस कैंडल कहेंगे। अगर इसमें जो है एग्जांपल इसकी छोटी बॉडी है तो फिर भी यानी ये एक रेंज करती है मार्केट के अंदर, ठीक है, इसको हम बेस कैंडल कहेंगे। उसके बाद जो है when the zone is composed by single candle and not too wicky it is advisable we extend the drawing of the zone cover the high low। वो कहता है जी यहाँ पे जैसे उसने बताया कि अगर कैंडल जो है सिंगल पे बनती है, अगर सिंपल आपका सप्लाई डिमांड जो है एक कैंडल पे आके बनता है यानी बेस बनती है तो आप उसको हाई और लो को कवर करेंगे। अगर 2 बनता है तो जो ऊपर हाई लेके आए और उसके जो टाइट बॉडी है उसकी क्लोजिंग पे हम जो है लगाएंगे। ये उसने बुलिश इंगल्फिंग का बताया है। कहता है जी हाउ टू ड्रा बुलिश इंगल्फिंग, सिंपल हमारे पास बिरिश ट्रेंड हो और हमारे पास जो है एक बेस कैंडल बनती है या कोई कैंडल बनती है तो हमारे पास जो है बुलिश इंगल्फिंग बनती है। जो कैंडल क्लोज होगी ओपन होगी वहाँ से लेकर जहाँ बुलिश इंगल्फिंग का जोन है जहाँ उसने लो लगाया वहाँ तक हम जोन लगाएंगे। सिंपल अब यहाँ पे हम MT4 में देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपके आपके स्टॉप लॉस भी बनने हैं, आपके जो है ना रिस्क एंड रिवार्ड भी बनने हैं। अब हमारे पास है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। हम जो है बुलिश इंगल्फिंग को देखते हैं कहाँ पे है बुलिश इंगल्फिंग। ये देखें पिछली कैंडल की स्टार्टिंग ओपनिंग, यानी ये हमारी ओपन हुई नहीं, ये नहीं है क्योंकि इसमें बेस कैंडल बनी हुई है। हमारे पास बेस जो कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग है उसमें जो है हमारे पास बेस ना हो, यानी जो दिखाना चाह रहा है ये तो अब हमारे पास बेस बनी हुई है ना। ये देखें जैसे हमारे पास ये बुलिश इंगल्फिंग है, वो कहता है कि जहाँ से मार्केट जो है स्टार्टिंग क्लोज ओपन हुई है पिछली कैंडल की और जो कैंडल है उसका ये हमारे पास उसने बुलिश इंगल्फिंग को बताया, जो उसने लो लगाया है उसको हम कवर करेंगे जिस तरह ये बता रहे हैं। ये देखें यहाँ पे उसका लो लगा है तो हम जो है यहाँ पे उसका लो पे लगाया है। मार्केट की जो पिछली कैंडल है उसके ओपनिंग प्राइस से और बुलिश इंगल्फिंग के उसके क्या कहते हैं लो तक। लेकिन अगर सही पूछे ना तो ये हमारी मारो बोझो कैंडल बनती है। ये देखें
हम जो है ये देखें, ये हमारे पास कौन सी कैंडल बनी हुई है, गोल्ड पे बनी हुई है बुलिश इंगल्फिंग, गोल्ड यूरो यूएसडी, ये देखें, ये हमारे पास ये बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिमांड जोन लगाया हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ पे जो है मार्केट बिलिश है और यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग देती है, तो ये हमारी यहाँ से हम इसको क्लोज से लेके और बुलिश इंगल्फिंग के लोअर्स पे हम जो है इसको डिमांड जोन करेंगे। यानी सिंपल हम जो है एग्जांपल, हमारे पास जो है ये हमारे पास बिलिश कैंडल है और दूसरी हमारे पास बुलिश कैंडल बनती है बुलिश इंगल्फिंग, तो यहाँ से क्लोजिंग से ओपनिंग से लेके और यहाँ पे अगर बिलिश इंगल्फिंग का ये लो लगता है तो हमारा जो है जोन इस तरह क्रिएट होगा, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट क्लासेस हैं, ये अभी हमें सिखाएगा ये कि कहाँ पे है। उसके बाद जो है ये अभी हमें सिखा रहा है कि हमने बेस एंट्री नहीं, एंट्री हमने ये जोन ऐड करने कैसे हैं। पहले अभी जून सिखा रहे हैं, जून बनेंगे कैसे, आप जून कैसे बनाएंगे? वो कहता है जी ये देखें हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का बताया, तो उसमें हमारी जो पिछली कैंडल है बिलिश की वो हमारी वहाँ से ओपनिंग, ये हमारा ओपनिंग लेवल है और ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग का लो है। अगर वो कहता है कि जी हमारे पास बिलिश ट्रेंड आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन हो रही है, ये हमारे पास बिलिश कैंडल है, तो हमारी यहाँ से ओपनिंग से लेके और यहाँ जितना लो लगा है छोटी कैंडल में वहाँ तक हम इसको जोन करेंगे, ठीक है। उसने सिंपल बताया कि ये सिंगल कैंडल से भी जा सकता है, यानी हमारे पास ये जो तरीका बता रहा है वी पैटर्न विद डॉट बेस जा रहा है और ये हमारा वी पैटर्न विद बेस जा रहा है, ठीक है। तो हमारी बेस जो है ओपनिंग से जो बिलिश कैंडल है उससे लेकर जो नीचे लो लगा होगा वहाँ तक। वो कहता है जी हाउ टू ड्रा बेस दैट हैव ए सिंगल कैंडल एट द बेस। वो कहता है जी सिंगल कैंडल पे हम कैसे लगाएंगे, वो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, वो ये चीज़ है, ठीक है, जो ये बता रहे हैं, ठीक है। यानी एक सिंगल कैंडल पे तो हम सिंपल कहेंगे कि उसको हाई को और लो को हम कवर कर लेंगे, ये देखें, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे वो बताता है कि जी बी फ्लेक्सिबल, यहाँ पे हाँ हाउ टू ड्रॉ बेस सिंगल कैंडल, ये कोर्स जो है अप डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे वो बताता है द मिनिमम रिस्क रिवार्ड इज मेजर फ्रॉम लेवल प्रॉक्सिमल। वो कहता है जी रिस्क रिवार्ड जो है प्रॉक्सिमल लाइन पे आके होता है, मेजर होता है। इफ़ द लेवल इज़ मेड ऑफ ए सिंगल कैंडल, वो कहता है जी अगर सिंगल कैंडल बनाता है फिर तो हम जो है हाई और लो को कवर कर लेंगे। अगर वो बेस बनाता है, दो कैंडल बनाता है, वहाँ पे इसने सिंपल बताया कि ये देखें, ये अगर हमारे पास है डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग है, यहाँ पे जो है एक ही कैंडल अप जा रही है, तो हम जो है प्रॉक्सिमल लाइन जो है यहाँ भी लगा सकते हैं। अब उसने दो तरीके बता दिए हैं, यहाँ पे देखें, वो कहता है हम इसकी कैंडल के हाई पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे उसकी ओपनिंग प्राइस पे भी, ठीक है। सिंपल जैसे हमने अभी देखा है कि हमारे पास बिरिश है और एक हमारे पास जो है बेस कैंडल है, यानी हमारी 50% कैंडल है ये वाली, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक है, ये उसके लो तक एक यहाँ पे तरीका उसने बताया है, एक दूसरा यहाँ से भी आप हाई से भी लेके लो तक लो, ये आपके दोनों वैलिड है। लेकिन उसने डिफरेंट बताया है कि मार्केट में जो है यहाँ से रिस्क रिवार्ड आपका बनता है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आके आपका मार्केट रिटेस्टिंग पे आपको कंफ्यूज करता है। यहाँ पे ओवरऑल पूरे पैराग्राफ में इसने बताया है कि जब आप आगे सीखेंगे तो ये आपको जो है ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी कि हमने लगाना कहाँ पे। दूसरी उसने बताई है
यहाँ पे दूसरी बताई है कि अगर यहाँ पे बेस बन जाती है, ठीक है, तो बेस में क्या है कि बेस के ऊपर हाई विक्स से भी लगा सकते हैं और डाउन पर भी लगा सकते हैं प्रोक्सिमल लाइन, और यहाँ फिर ओपनिंग से लेके यहाँ नीचे तक भी लगा सकते हैं। आपके पास दोनों वैलिड हैं, उसने दोनों तरीके बताए हैं। हम जो है सिंपल हमारी विक को ही मैनेज करेंगे। विक को क्यों मैनेज करेंगे, वो यहाँ पे बताता है कि विक को ज़्यादा मार्केट रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पे होगा use the upper line wicks of basing candle is the option when candle is not very wide and it is not failed, yes both are valid but often reacts of wicks। कहता है जी price often reacts of wicks, think of them like magnetic field have a range attraction error। यानी उसका सिंपल मकसद यही है कि हमारे पास जो है विक्स पे ज़्यादा मार्केट रिस्पेक्ट करती है इस पूरे पैराग्राफ में। उसने दोनों तरीके बताए हैं, लेकिन हम जो है विक को ब्रेक करेंगे, यानी ऊपर और लो को कवर करेंगे। अभी हम इसी पे करते हैं, क्योंकि डबल अगर हम करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम यही सीखते हैं कि हमारी ऊपर वाली विक और डाउन वाली विक को हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है ट्रेंड लाइंस मेथड, इसको मैं आपको ना ज़बानी समझा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन हम कैसे लगाते हैं। ये ओवरऑल पैराग्राफ का आपको ना लेक्चर दे रहा हूँ ट्रेंड लाइन पे। सिंपल वो कहता है जी ट्रेंड लाइन है क्या चीज़। ट्रेंड लाइन हमें बताता है कि ट्रेंड लाइन जो है पर्पस क्या है ट्रेंड लाइन का, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिवर्सल। वो कहता है जी पोटेंशियल रिवर्सल के लिए ट्रेंड लाइन यूज़ होती है। कहता है जी कनेक्टिंग टू लास्ट टू बुलिश और बिलिश इम्पल्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम ऑफ ए सीक्वेंस। उसके इसके मतलब ये है कि हमारे पास जो है अगर ये बुलिश है, ये हमारे पास करेक्टिव है, ये हमारे पास इम्पल्स है, ये हमारे पास करेक्टिव है, ये हमारे पास इम्पल्स है। वो कहता है जी लास्ट टू इम्पल्स और करेक्टिव पे हमने लगानी है, यानी हमारी ट्रेंड लाइन जो आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम इसको कवर करेंगे। दूसरा वो बताता है कि अगर बिलिश में जो है आपकी क्या हो गया, हाँ, दूसरा उसने बताया है कि हमारे पास बिलिश है, ये हमारे पास इम्पल्स है, ये हमारे पास करेक्टिव है, ये हमारे पास इम्पल्स है, ये हमारे पास करेक्टिव है, ये हमारे पास इम्पल्स। तो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम इसको ड्रा करेंगे। ये बुलिश ट्रेंड लाइन हो गई, ये हमारे पास बिलिश ट्रेंड लाइन हो गई। उसके बाद दूसरा बताता है, वो कहता है जी लर्निंग, यहाँ देखें लर्निंग एज सून पॉसिबल व्हेन अपोजिंग इम्पल्स आर ब्रेक टाइम फ्रेम एक्स। वो कहता है जब हमारे पास इम्पल्स क्रिएट होगी तो हम किसी भी टाइम फ्रेम पर, तो हमारे पास वहाँ से हम करेंगे। इट हैज़ हैपन वी मस्ट लर्न टाइम फ्रेम। ये सिंपल वो बता रहा है, इसका ओवरऑल जो मकसद है वो ये बताता है कि मार्केट में इसको आप देखिएगा ट्रेंड लाइन हम करते कैसे हैं, ये किस लिए काम आते हैं। वो कहता है जी किसी भी टाइम फ्रेम में अगर ये हमारे पास इम्पल्स आती है, ठीक है, ये हमारे पास करेक्टिव आती है, ठीक है, ये हमारे पास इम्पल्स आती है, ये करेक्टिव आती है, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन आ जाती है। ठीक है, वो कहता है कि जी जब ये यहाँ से इम्पल्स लगती है, ये ब्रेक करती है, तो इसका मतलब पोटेंशियल रिवर्सल स्टार्ट हो गया जहाँ से मार्केट गिरे आई थी। ठीक है, दूसरा उसने बाइंग बताया है कि अगर हमारे पास मार्केट बाय जा रही है, हमारे पास ट्रेंड लाइन अप जा रही है, तो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है हमने वो इम्पल्स पे लगानी है। ये हमारे पास एक इम्पल्स है, दूसरी हमारे पास ये इम्पल्स है, तीसरी हमारे पास ये है। तो वो कहता है कि जब ये तीनों ब्रेक होगी तो इसका मतलब है पोटेंशियल रिवर्सल स्टार्ट हो गया। ट्रेंड लाइन का ओवरऑल बेसिक यही है कि ये भी हमें हेल्प करती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट है। दूसरा वो यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे आपकी कोई कैंडल जो है कोई इसमें इंटर नहीं होगी कि जी आपका यहाँ से बाइंग ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड है। यहाँ पे वो बताता है कैंडल का, कहता है जी द ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन ऑफ फुल HLC विल क्रिएट पोटेंशियल इम्बैलेंस। वो कहता है जी OHLC क्या चीज़ है। OHLC का मतलब है ओपन
हाई क्लोज लो कैंडल, यानी जैसे हमारे पास ये कैंडल्स है, एक तो स्क्रीन इसकी छोटी है, ये देखें ओपन एंड हाई क्लोज का मकसद ये है कि ये हमारे पास कैंडल है, उसका ये ओपन भी हो गया, हाई भी हो गया, ये उसका लो भी हो गया और क्लोज भी हो गया। इस कैंडल को हम ओपन हाई लो क्लोज कहेंगे, ठीक है। और ये उसकी बॉडी भी होगी। वो कहता है जी ट्रेंड लाइन जो है जब ब्रेक होती है तो वो OHLC कैंडल के साथ हो, यानी अब ये है तो ये हमारे पास जो है, ये देखें ये हमारे पास ओपन कैंडल हाई क्लोज भी हो तो तब हम ट्रेंड लाइन को मानेंगे कि ये ब्रेक हुआ है, ये हमारे पास बिलिश है। स्ट्रॉन्ग कैंडल ओवरऑल मकसद ये है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि इस कैंडल के साथ जो अगर बिलिश में ब्रेक होता है तो इसका मतलब है इसमें इम्बैलेंस आ गया। बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब ये है कि ये दो चीज़ें आपस में बराबर हैं। इम्बैलेंस का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये देखें एक छोटी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर इसमें जो है ये अगर बिरिश है तो ये हमारे पास सप्लाई है, अगर ये आपको हो जाती है तो ये हमारे पास डिमांड है। तो इसका सिंपल ये है कि अब अगर हमारे पास बुलिश जा रहा है तो ये बिरिश में आ जाएगा, बिरिश जा रहा है तो ये हमारा बुलिश में आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें वो कहता है जी using trend lines combination with multiple time frame analysis and sequence can give you exact point where a new trade can set up occur। वो कहता है जी ट्रेंड लाइन जो है आप हर टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे करें, यानी हमारे पास मंथ का भी चार्ट हो उस पर भी ट्रेंड लाइन लगी हो, वीकली का चार्ट हो उस पर भी ट्रेंड लाइन लगी हो, डेली का टाइम फ्रेम हो तो उस पर भी ट्रेंड लाइन हो, उससे हमें जो है बेहतरीन सेटअप मिल सकता है। एग्जांपल जैसे इसको समझाता हूँ कि अगर डेली की ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक करती है तो वीकली टाइम फ्रेम की वाली ट्रेंड लाइन पे आएगी, अगर वीकली की ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो वो मंथली वाली ट्रेंड लाइन पे आएगी मार के। सिंपल उसका बताने का मकसद ये है कि यहाँ से जो है अगर डेली का जो है ब्रेकआउट हो जाती है ट्रेंड लाइन, इसका मतलब ये है कि पिछले चार्ट में हमने पढ़ा था कि अगर हमारी डेली की ट्रेंड लाइन जो ब्रेक होती है तो इसका मतलब है हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो कंट्रोल में आ गया, ठीक है। तो डेली का ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो उसके बाद जो है मार्केट वीकली पर आती है, वीकली की ब्रेक हुई तो इसका मतलब है मंथली जो है वो क्या कहते हैं कंट्रोल में आ गया। तो ये हमें इसमें क्या कहते हैं पोटेंशियल रिवर्सल पैदा करता है। D1 का ब्रेक करता है तो D1 का रिवर्सल होगा, वीकली का ब्रेक करता है तो वीकली का रिवर्सल होगा, मंथली का ब्रेक करता है तो मंथ का रिवर्सल होगा। उसके ओवरऑल कहने का मकसद ये है, कहता है जी ट्रेंड लाइंस कैन सिंगल कंटिन्यू ऑफ ट्रेंड इफ रिस्पेक्टेड ए सेवरल और बिग पुल बैक बिगर टाइम फ्रेम इफ ब्रोकन। वो कहते हैं जी ट्रेंड लाइंस कैन सिग्नल द कंटिन्यू ऑफ ए ट्रेंड। कहता है जी ट्रेंड लाइन जो है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड का भी बता सकता है, अगर ब्रेक करती है तो पोटेंशियल रिवर्सल भी बता सकती है। इसका सिंपल उसके कहने का मकसद ये है कि जैसे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है इसमें बार बार मार्केट जो है अप जा रही है तो ये हमारे पास जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है अगर ब्रेक करती है तो इसका मतलब है पोटेंशियल रिवर्सल हो गया, वापस मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। उसका बताने का मकसद ये है। कहता है रूल्स ड्रा बुलिश ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग द लास्ट टू वैलीज। अब हमारी आ जाती है सप्लाई एंड डिमांड पे। वो क्या बताता है कि हमारे पास अगर बुलिश है वैली कैसे बनती है कि हमारे पास ये ड्रॉप है, ये वैली है, ये ड्रॉप है और ये वैली है, ये हमारे पास एक ये वी हो गया और ये दूसरा वी हो गया। हमने दो वैलीज पे ट्रेंड लाइन लेनी है, ठीक है। बहुत ही भाई और जगह चेंज करो तो तक खड़े हो नहीं नहीं कोई मसला नहीं नहीं तो सुता बैठा वो उठाओ चाहो रोटी खड़ जी नींद खड़ रही। अब वो कहता है जी अब वो कहता है जी दो वैलीज पे जब हमारे पास वैली कैसे कंप्लीट होगी, वैलीज हमारे पास इस तरह कंप्लीट होगी कि हमारे पास ड्रॉप और रैली, फिर हमारे पास ड्रॉप और रैली, ये हमारे पास वैली बन गई और ये हमारे पास पीक बन गई। ये हमारे पास एक पीक जब क्लियर होती है
एक पीक बन जाती है तो इसका मतलब है हमारे पास दूसरी, जब ये हाई ब्रेक करेगा हमारी पीक भी क्लियर हो गई, वैली भी बन गई, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर आ जाएगी दो इस पे। सिंपल, अगर आपको इस तरह समझ ना आए तो इसका उसने आगे ये बताया कि जब आपका डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ है तो हम यहाँ पे उसके लोअर पे ट्रेंड लाइन लगा देंगे। उसके बाद कहता है जी देयर आर फर्स्ट पीक अदर मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड लाइन जस्ट बिकॉज टू वैली आर प्रेजेंट। और सिंपल जो मैंने आपको बताया वो यही कहता है। सेकंड वैली सेकंड लेग इम्पल्स टू, यानी सेकंड वैली जो हमारे पास दूसरी है और इम्पल्स टू जो है हैज़ मेक हायर देन फर्स्ट वैली एट पीक। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जैसे ये हमारा हाई ब्रेक होगा हमारी एक पीक बन जाएगी और वैली भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो कहता है जी ड्रा ए बुलेट ट्रेंड लाइन पर कनेक्टेड लास्ट टू वैली, यानी हमारे पास जो दो वैली बनी है डब्ल्यू पैटर्न बनना है वहाँ से जो है हम लास्ट जो है वहाँ से ड्रा करेंगे। गो डाउन एंड लेफ्ट कंडक्टर V1, यहाँ पे उसने बताया कि हमारी यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से बनेगी। तीसरी हमारी जब पीक क्लियर हो जाएगी तो ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर नहीं आएगी बल्कि यहाँ तक मार्केट होगी। ये यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक वैली है, दूसरी हमारे पास ये वैली है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड हमारी पीक बनती। अब जो है वैली कहाँ पे बनती है, जब हायर हाई ब्रेक हो रहा हो। यानी अब ये देखें, ये हमारे पास लो था, ये हाई था, ये लो था। अब ये जो लो है यहाँ बना है, ये हाई जो है यहाँ बना है। जब ये हाई जब ब्रेक होगा इस ये ऊपर हमारा जूम हो जाएगा, जैसे हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मार्केट जो है इसको यहाँ से अप जाएगा। अब क्या चीज़ है, हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करती है, यहाँ पे थर्ड हमारी जब वैली ब्रेक होगी तो हमारी ट्रेंड लाइन दूसरी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। यानी सिंपल, एक हमारी बुलेट ट्रेंड लाइन है, दूसरी हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो है ये हमारी मेन लाइन होगी, ट्रेंड लाइन होगी, और ये हमारे पास साथ चली होगी। ये हमारा कंटिन्यू पैटर्न चला रहा होगा और ये हमारा अग्रेसिव, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल रिवर्सल को, ठीक है। हमारी जो है यहाँ पे लाइन चार्ट का दिक्कत ही नहीं है सप्लाई डिमांड में। हाँ जी, अगर ये मेन ब्रेक कर जाता है तो उसका ट्रेंड समझेंगे चेंज हो गया। अब यहाँ पे वो नीचे बताता है कि ये देखें, यहाँ पे बताता है, कहता है जी हाई प्रिंटेड बाय वैली 1। वो कहता है जी जब यहाँ से इम्पल्स हुई है, ये करेक्शन हुई है, जब ये ब्रेक हुई है तो हमारी वैली कंप्लीट हो गई है और हमारे पास टू एंड लेग कंप्लीट हो गए। तो हमारे पास वैली जो है एक क्रिएट हो गई है, ये दूसरी हमारी यहाँ पे क्रिएट हुई है। ये हमारी एक पीक जो है यहाँ पे कंप्लीट और ये दूसरी हमारी पीक यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। ट्रेंड लाइन उसने दो यूज़ की हैं, एक वैली 1 और वैली 2 की। दूसरी जब वैली 2 बनती है तो उसने V2 की जो ट्रेंड लाइन है वो V3 पर लेके आए। अगर अब यहाँ पे हम अपनी प्राइस सेक्शन में देखते हैं तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो इसका मतलब है ब्रेक कर जाएगी। लेकिन जब क्योंकि ये जो है हमारा जोन लास्ट हमारा SL होगा, क्योंकि हम जो है हायर हाई हायर लो के साथ चल रहे हैं कि बार बार मार्केट हाई ले रही है, तो हमारी ट्रेंड लाइन भी साथ चलती रहेगी। दूसरा उसने बताया है कि सिंपल इसने बताया है कि अगर एग्जांपल के तौर पर मार्केट जो है वैली 1 V2 बनाती है, उसके बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर नहीं आती, ठीक है, तो फिर हमारे पास कंटिन्यू पैटर्न स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम जो है चार्ट पे देखते हैं, वो कहना क्या चाहता है। वो कहना चाहता है ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये देखें, इसको मैं पूरे क्लोज करता हूँ। वो कहता है जी हमारे पास जो है ये हमारे पास ड्रॉप है, ये हमारे पास वैली है, ये हमारे पास ड्रॉप है, ये हमारे पास वैली। हमारे कितने पैटर्न हो गए, दो वैलीज कंप्लीट हो गए। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन लेंगे इस तरह,
ठीक है। अब ये देखें मार्केट जो है यहाँ पर नहीं आई, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आती तो ये यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो डाउन आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारी उसने दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। अब हमारी जो पहली ट्रेंड लाइन है वैल्यू 2 कंफर्म होने पर डब्ल्यू पैटर्न बनाने पर हम जो है ट्रेंड लाइन लेंगे, और अगर हमारी वैल्यू 2 ब्रेक कर जाती है तो हमारी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। एक हमारे पास ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। वो कहता है जी अगर एग्जांपल के तौर पर अगर वैल्यू 2 के बाद जो है मार्केट एकदम बुलिश चली जाती है, जैसे यहाँ पे जो है हमारा JBPUSD अगर अप गया है, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। हमारी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से हम बुलिश में देखते हैं यहाँ पे। वो कहता है जी अगर हमारी यहाँ पे जो है यहाँ से हमारी वैली स्टार्ट हुई है, यहाँ से हमारे जो है एक वैली कंप्लीट हुई, वो कैसे, ये ड्रॉप रैली बेस, ये ड्रॉप, ये हमारे पास दो वैली कंप्लीट हुई, एक और ये दो, ये हमारे पास पीक एक दूसरी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वहाँ उसने बताया कि अगर मार्केट दोबारा वहाँ पे नहीं आती, मार्केट सडन अप चली जाती है या चलती रहती है, तो हम जो है दूसरी ट्रेंड लाइन लगाएंगे हमारे दूसरे कंटिन्यू पैटर्न से। यहाँ पे देखें वो कहता है जी कंटिन्यू पैटर्न 1, कंटिन्यू पैटर्न 2, कंटिन्यू पैटर्न 3, कंटिन्यू पैटर्न 4, ठीक है। वो कहता है जी हमने ड्रा करनी है कंटिन्यू पैटर्न 2 से। कंटिन्यू पैटर्न हमारा कहाँ से क्रिएट होगा, ये देखें, ये पर हमारे पास जो है नहीं, ये रैली, ये बेस, ये रैली, ठीक है, एक हो गया। फिर हमारे पास बेस रैली 2 हो गया, और ये हमारे पास 3 होगा, ठीक है। अब हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है 2 से, ये तो हमारा एक पहला है, यहाँ से हमारे दूसरा जो है ट्रेंड लाइन पे हम इसको ड्रा कर दें। जैसे ये ब्रेक होगा, अब एग्जांपल हम इसको देखते हैं इस तरह, अगर यहाँ से वैली स्टार्ट हुई है तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट डाउन आई है, ठीक है। तो सिंपल वो कहता है ट्रेंड लाइन का हमारे पास इस तरह का तरीका ये है। अगर बात का तो ये नहीं है कि आपकी जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये देखें, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, ये देखें, ये हमारी ट्रेंड लाइन डिफरेंट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ वेल पैटर्न कंटिन्यू पैटर्न 2, 3, 4 बनते हैं, तो हम जो है 2 से स्टार्ट लेकर जहाँ तक चल, जैसे ही फिर ब्रेक होगी हमें पता चल जाएगा कि मार्केट जो है ट्रेंड चेंज करे। पहले उसने छोटा ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे देखें बड़ा ब्रेकआउट किया, और उसके बाद जो है मार्केट पोटेंशियल रिवर्सल, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ओवरऑल बेसिक यही है। बस करो, एक मिनट, बड़ी समझ आ रही है, धीरे वैसी है। नहीं निकल रही भाई। उसके बाद जो है यहाँ पे उसने सेम बताया जैसे हमने लगाई है, यहाँ पे भी उसने सेम बताया जैसे हमने लगाई है। यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये सारे सवाल आपके ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वो कहता है जी कंसोलिडेशन अवे मैंडेटरी करेक्टरिस्टिक टू क्रिएट इन बैलेंस OHLC कैंडल। अब वो कहता है जी कंसोलिडेशन से अवे रहें, अवे करें, ठीक है। यानी ओवरऑल इसका मतलब ये है कि जो हमारा जोन बनेगा वो हमारे जो कैंडल्स हैं उसको दूर करे, इसका ओवरऑल बेसिक यही है। OHLC कैंडल क्या है, ओपन क्लोज हाई और लो। ओवरऑल ये क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमारे पास ये सब आपके सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डिमांड जोन की। जितने भी हमारे डिमांड जोन है हम सबको जो है यहाँ पे ड्रा करेंगे। हमारे पास ये है बिलिश ड्रॉप, यानी हमारे पास जो है ये बिलिश आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ पे आपकी बेसिक कैंडल बन जाती है, एक हमारे पास बेस आ गई, दूसरी हमारे पास बिलिश है, ये हमारे पास बेस आ गई 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारे पास 2 हो गए, दूसरा हमारे पास है ड्रा है, और उसके बाद जो है बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। 2 हो गए, 3 हो गए, चौथा हमारे पास है बिलिश है, और हमारे पास बुलिश प्राइसिंग है, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश प्राइसिंग है। फोर्थ जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है बिलिश है, ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार है,
ठीक है। उसके बाद जो है बुलिश। अब फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है OHLC कैंडल को। अगर हमारा यहाँ पे जो है मार्केट बिरिश है, मार्केट बिरिश है, यहाँ पे आपकी बेस कैंडल बन जाती है, तो आप जो है इसको एक कैंडल है तो आप उसको हाई और लो को जो है कवर करेंगे। और वो कहना चाहता है कि मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश दे देता है उसके पास, ठीक है, बुलिश दे दिया। अब हमारा सवाल यहाँ पे उठता ये है कि हम एंट्री कहाँ से लेंगे। एंट्री का तरीका बता रहा है OHLC। ये तो हमारे पास एक मूव हो गई कंफर्म, अभी यहाँ पे आपका डिमांड जोन कंफर्म नहीं हुआ। जब वो कहता है कि जी ये जो बुलिश है OHLC कैंडल है एक और बने, ठीक है, ये वाली, यानी एक तो हमारे पास इम्पल्स स्टार्ट हो गई, दूसरी हमारे पास OHLC कैंडल बने, तो फिर हमारा जो है यहाँ पे हम डिमांड जोन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज नहीं बनती तो इसका मतलब है ये हमारे डिमांड जोन में पावर नहीं है, बजट नहीं है। ओवरऑल उसका मकसद ये है। ये देखें सिंपल, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये बनती है OHLC कैंडल, यानी ये जो हमारा कंसोलिडेशन है इसको अवे करती है ये कैंडल, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो है मार्केट डाउन आएगी, डाउन आने के बाद एक्सपेक्ट करेगी और उसके बाद जो है अप। अगर एग्जांपल के तौर पर ये जो है डिमांड जोन है हमारे पास, डिमांड जोन हम एडवांस में लगा लेते हैं, ये हमारे पास जो है बिरिश है, यहाँ पे आपका डिमांड जोन है, यहाँ पे बुलिश कैंडल आती है, ठीक है, और उसके बाद जो है फॉरेन कैंडल जो है यहाँ पे जो है आपकी बिरिश में क्लोज हो जाती है, तो समझ लें इसमें पावर नहीं है, ये आपका ब्रेक कर जाएगा। हाँ जी, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, इसमें पावर ही नहीं है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है क्या, नहीं जाता, मैंने इसकी पूरी सर्चिंग की है, एक कैंडल अप चली जाएगी उसके बाद जो है ये नीचे ब्रेक कर जाएगी, यानी ट्रेडर को कंफ्यूज करेंगे ये। मतलब 2 कैंडल लगे, हाँ 2 कैंडलें लगी ऊपर, दूसरी पे कंफर्मेशन है। दूसरा वो बता देता है कि हमारे पास अगर डिमांड जोन है तो ये बुलिश है, तो फिर सडन ही डाउन आ जाती है, तो इसका मतलब है इसमें कोई लेवल नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। उसके कैंडल में छोटी बनी, उसके बाद एक बाई की कैंडल भी बनी। हाँ जी, अभी तक हमारा जो पैटर्न है वो बैलेंस नहीं हुआ, नहीं जब तक दूसरी कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल बनेगी तब हम उसको बोलेंगे कि अभी हमारे डिमांड वैलिड है। अब ये जो है यहाँ पे उस बंदे ने एंट्री पॉइंट पर हमें पहुँचा दिया, ठीक है, यानी सिंपल, अगर हम इसको मैं न्यू बनाता हूँ, ये हमारे, हाँ जी करें, ये देखें हमारे पास बिरिश है, एग्जांपल के तौर पे ये बिरिश है, ये हमारी बेस कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास बेस कैंडल आ गई, उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से बुलिश ले लेती है, ठीक है, बुलिश ले लेती है, उसके बाद हमारे पास OHLC कैंडल बने, OHLC कैंडल क्या बने, हमारा ओपन भी हो, हाई भी हो, लो भी हो, क्लोज भी हो, फिर हमारा जो है डिमांड जोन कंफर्म हो जाता है, फिर हम जो है इस जो हमारी ये जो कैंडल है बेस वाली, उसका जो है हम जो है डिमांड जोन क्रिएट करेंगे, वो इस तरह उसको हमारी यहाँ भी हमने पढ़ा है कि हम सिर्फ वीक को ही कवर करेंगे, तो हमारे पास ये जो है, ये देखें ये हमारे पास विक जो है इसको हम डिमांड जोन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट आएगी, उसके बाद मार्केट आएगी डाउन, और उसके बाद जो है अब एग्जांपल यहाँ पे बात होती है कि बाज़ औक़ात रीटेस्ट करने से पहले वापस चला जाता है, अगर वो वापस भी जाएगा तो छोटे टाइम फ्रेम में बेस बना के जाएगा, वी पैटर्न बना के जाएगा, उसमें क्या होगा कि ये देखें ये हमारे पास ड्रॉप होगा, यहाँ पे आपकी बेस बनेगी और उसके बाद जो है वैल्यू स्टार्ट, तो हमारे पास क्या हो गया कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास इस तरह हो गया, छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास बेस बन गई, एंट्री पॉइंट भी यही है, एंट्री पॉइंट भी हमारा जहाँ पे बेस दे देगा, जहाँ पे अगेन जो है डिमांड बाय दे देगा, हम वहाँ से बाय कर लेंगे, लेकिन हम होंगे अपने रास्ते पे, यानी यहाँ पे नीचे उसने डिमांड जोन दिया है तो इसका मतलब है इसने आगे जाना है, ये तो जस्ट मूव आ रही है तो रीटेस्ट के लिए आ रही। अब हमारे पास सवाल था कि अगर
बाद का जो है मार्केट रीटेस्ट करने आती है और डाउन गिर जाती है, तो वो हमें OHLC कैंडल बताएगा। ठीक है, OHLC कैंडल अगर हमारी बनती है तो इसका मतलब है हमारा डिमांड जोन में पावर है और ये जो REM ओवर ये RC है, ये रीटेस्ट करने को जा रही है। अगर रीटेस्ट करने से पहले डिमांड जोन बन जाता है, अगेन बुलिश एंगल्फिंग लग जाती है, तो आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे उसने बताया, ये देखें, ये उसने बताया है कि वो कहता है जी ये देखें हमारे पास डिमांड जोन है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनी है, ये HLC कैंडल बनी है और उसके बाद जो है डाउन, तो ये हमारा सही है। जितना भी हमारे पास ये बीरिश गिरेगा, इसका मतलब है बीरिश में हो या छोटी छोटी कैंडल में हो, तो हमारा जो है ये जोन एरिया गुड है। अगर मार्केट जो है यहाँ पे डिमांड जोन बनाती है, कैंडल चली जाए, दूसरी डाउन आ जाती है, तो इसका मतलब ओवरऑल इसने बताया कि उसी जगह पे सेलर भी आए हैं, उसी जगह पे बायर्स भी आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स आए, उसी वक्त ही सेलर्स आ गए, और यहाँ पे जो है मार्केट में डिमांड जोन बना है, ये बायर्स आए हैं, मजीद मार्केट बायर्स इसको लेके गए, बस रीटेस्टिंग की बारी है, उसके बाद जो है ये बायर ओवरऑल उसके ये इसका कहने का मकसद ये है। 2 से ज्यादा कैंडल भी बना सकते हैं यार जितनी बना जाए, हमारी OHLC भी कैंडल पे खड़ी है। ठीक है, दोबारा कोई कंफर्मेशन नहीं देता। हाँ, उसके बाद जो है ये देखें, ये उसने कुछ मिसालें दी हैं। वो कहता है जी, ये उसने मिसाल दी है कि हमारे पास जो है ये हमारे पास बाइंग आया है, ये यानी ये हमारे पास जो है ये तो जोन में हो गया ना, बेस में, ये हमारे पास कैंडल है, फ़ौरन ही ये डाउन आ गई, इसकी वजह से जो है ये देखे मार्केट उसने फ़ौरन नीचे ब्रेक, आरसी तो इसने यहाँ पे मूव दी है, लेकिन हमारी OHLC कैंडल यहाँ पे नहीं थी, जिसकी वजह से डाउन। इस वजह से सब जो नीचे गए, यानी कि सिर्फ एक कैंडल बनी, हाँ, उसके बाद दूसरी कैंडल, अगर दूसरी बनती ऊपर जाती तो ये रीटेस्टिंग कहेंगे, वरना इसको हम ये वैलिड हमारा ना रहा। सप्लाई डिमांड तो बाद ही 2 कैंडल का इंतजार है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है उसने बताया कि ये देखें, ये हमारे यार उसका हल है ना, हम छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे ना। ठीक है, जो पिछली पिक्चर आपने दिखाई है, हाँ, कि वो मतलब अगर ये वाली सर, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो ये इसने रिटेस्ट किया है। सप्लाई डिमांड का पहला रूल ही बता रहा है, हम तो ऑटोमेटिक छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं ना, वो तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाता ही नहीं है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाता ही नहीं है। वो कहता है जी डेली, वीकली और मंथली। मैंने एक ट्रेडर का कोर्स बाय किया, उसका तो 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी चार्ट है, और मैंने ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जिनकी 2-2 साल से ट्रेड्स होल्ड है, और हकीकत बात है जिसकी, और वो जो ये जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उनको 6 मंथ तक टेंशन ही नहीं होती, उनको पता होता है हमारी डाउन है, डाउन। अब जो है दूसरा वो बता रहा है कि ये देखें, यहाँ पे मार्केट जो है बिलिश आई, यहाँ पे उसने बेस कैंडल बनाई, फ़ौरन ही डाउन आ गई, इसका मतलब है ये वैलिड है। ठीक है, दूसरा हमें बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट आई, डाउन आई, यहाँ पे बेस कैंडल बनाया, बिलिश इंगल्फिंग भी बनी, लेकिन फ़ौरन ही वो ऊपर चली गई, इसका मतलब है ये हमारा गलत है। आपको शायद आपको ना समझ आए, इस तरह मैं बता देता हूँ कि ये देखिए, ये हमारे पास डिमांड जोन है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है। ठीक है, मार्केट जो है यहाँ पे जो है बेस देती है, ठीक है, बेस देती है, मार्केट फ़ौरन जो है गिर जाती है, यहाँ पे गिर जाती है, ये हमारे पास वैलिड है, यानी यहाँ पे बिलिश, बेस और वैलिड। और दूसरा यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे देखें, ये बेस भी बनाई है उसने, बिलिश इंगल्फिंग भी आई है, अब ये जो हमारा सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है फ़ौरन ही अप चली गई, इसका मतलब ये है कि ये गलत है। ठीक है, तो अब हम इसको नहीं करेंगे, हमारे पास तो वो हो कि हमारे पास सप्लाई बने, ये बिलिश इंगल्फिंग लगे और दूसरी कैंडल हमारे पास OHLC कैंडल हो, बाद में अब चला भी जाए तो हमें पता होगा ये डाउन आएगा। अगर फ़ौरन ही वो अपने सप्लाई जोन पे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास पावर नहीं है डिमांड जोन की, वैलिड नहीं है। तीसरा में ये सप्लाई और डिमांड जोन, मतलब ये ट्रेड हम डेली, वीकली और मंथली में लगा सकते हैं। लगाएंगे हम, छोटे टाइम फ्रेम पर भी आएंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्म तो हो ना, हमारे पास ट्रेंड क्या है, हमारे पास क्या है, बाइक है।
अब यहाँ पे वो बताता है कि हमारे पास जो है ये लास्ट पिक्चर है कि अब हमारे पास ये बेस बनी थी, सप्लाई आया, सप्लाई के बाद जो है मार्केट फ़ौरन अप चली गई, तो इसका मतलब जो है ये मार्केट ख़त्म हो गई, ये आपका सप्लाई जोन ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें, ये आपका जो है डिमांड जोन है, यहाँ पे आपकी बुलिश इंगल्फिन बनी, ये आपकी OHL से कैंडल बनी, उसके बाद जो है मार्केट करेक्टेड। अब यहाँ पे अगेन उसने डिमांड जोन बाय दिया है तो हम इसको बाय करेंगे। अब इस ओवरऑल लॉजिक का क्या मतलब है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एक हमारे पास है बाइंग ट्रेंड, ये हमारे पास है बाइंग ट्रेंड, ठीक है, एक हमारे पास है सेलिंग ट्रेंड, यहाँ पे भी सेम है। अगर हमारे पास जो है डिमांड जोन बनता है, ठीक है, यहाँ पे आता है डिमांड जोन बन जाता है, डिमांड जोन के बाद यहाँ पे फिर डिमांड जोन बन जाता है, तो इसका मतलब जो है कि यहाँ से मार्केट बाय। तो सिंपल इसका लॉजिक भी उसी ने इसी तरह यूज़ किया है कि मार्केट आई, वैली, बेस और वैली। अब यहाँ पे जो है बेस बनाई, उसने कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। यानी वो कहता है कि मार्केट अगर बेस बनाती है, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ के आप जब आप रिटेस्टिंग के लिए आ रही है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड जोन बनाती है तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे नहीं आती तो हम जो है यहाँ पे रीटेस्टिंग का वेट करके यहाँ से बाय करें। हम दोनों सूरतों में हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको डिमांड जोन दे देता है, यानी एग्जांपल छोटे टाइम फ्रेम में हम इस तरह मिसाल लेते हैं कि मार्केट जो है ये हमारे पास ये सप्लाई है, डिमांड है, मार्केट अप गई, ठीक है, हमारे डिमांड जोन कंफर्म हो गया। यहाँ पे क्या करती है मार्केट, बेस बना देती है, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन आ जाती है। अब हमारे पास पता है, हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम में ये डिमांड जोन फाइनल है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस बनाती है, तो बेस बनाने का मतलब ये है कि आरजी ये पीक बनाने जा रही है। अगर वो यहाँ आ जाएगी तो बेस्ट है, पीक बन जाएगा। अगर नहीं आती, यहाँ पे हमारा डिमांड जोन बाय कर देता है, तो इसका मतलब है ये नेक्स्ट अप है। जहाँ पे बेस बनेगी, जहाँ पे डिमांड बनेगा, हमारी एंट्री वहाँ से वैलिड हो जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसका ट्रेंड बाय का है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में वो जरूरी नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम तक आए, वो रस्ते से ही वापस बाय ट्रेंड में जा सकते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं कि वो थोड़ी सेल आ रही है हम सेल में बैठ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे उसने बताया है सिंपल, ये हमारे पास डिमांड जोन है, ये बुलिश कैंडल है, ये उसने बताया कि और उसके बाद जो है मार्केट ने फिर फेल कर दी है, इसका मतलब है डाउन। इसकी हम पिक्चर देख लेते हैं, इसमें उसने क्या बताया। कहता है जी ये पेयर है, लास्ट मंथली इम्पल्स 2 डिड नॉट कंसोलिडेट अवे द फुल OHLC कैंडल। हाँ, यहाँ पे देखें उसने OHLC कैंडल नहीं दी है, फेल्ड OHLC कैंडल है, ये देखें, ठीक है। हमारे पास OHLC कैंडल इस किस्म की होनी चाहिए, ये फेल्ड हो गई है, इसको आप फेल्ड ERC कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। वो कहता है जिसकी वजह से ये डाउन आया। अब ये देखें, अब ये क्या चाहता है, ये सिंपल वही जो लॉजिक मैंने आपको बताया ये वही है। वो कहता है
यहाँ पे देखें उसने दूसरा लॉजिक बताया है कि अगर हमारे पास मार्केट सप्लाई आ गया है, डिमांड आ गया है, ठीक है, डिमांड हमारा कंफर्म हो गया तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टारगेट हमारा सप्लाई होगा, ठीक है, जहाँ पे भी सप्लाई होगी। वो कहता है जी वो हमारे पास कंटिन्यू पैटर्न से भी जा सकता है, बेस से भी जा सकता है, वैली से भी जा सकता है, किसी न किसी स्ट्रेटजी से जाता रहेगा, ठीक है। अब वो कहता है कि सप्लाई पे जाके ये हमारे पास सप्लाई है, ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, यहाँ पे उसका कंटिन्यू पैटर्न का बता रहा है, तो अगर कैंडल जो है इसकी रेंज में क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह समझना है कि अब हमारे पास जो है डिमांड जोन है, डिमांड जोन में ये हमारी फिर कैंडल जो हमारी OHLC भी बन गई, हमारी बाइंग स्टार्ट हो गई। अब मार्केट जो है यहाँ पे सप्लाई के नज़दीक आके हमें बेस बना देता है, यानी कंटिन्यू पैटर्न तो आएगा ना, यहाँ पे बेस बनाता है और उसके बाद जो कंटिन्यू है यहाँ पे अगर हमारी बुलिश प्रेशर मिल जाता है, अगर OHLC कैंडल बन जाती है तो फिर तो ये ब्रेक कर जाएगा। अगर OHLC कैंडल नहीं करता, ब्रेक कर जाता है यानी नीचे क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो है हमारा ये हमारा डिमांड जोन पे मार्केट आएगी, यानी हमारी सप्लाई एंड डिमांड पे हम इस तरह वेट करेंगे। दूसरा बताता है कि अगर मार्केट एग्जांपल के तौर पर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट फेल्ड हो जाती है, तो यहाँ से मार्केट जैसे ही हमारे पास यहाँ पे डिमांड बनेगा, अगेन बन जाता है, कंटिन्यू पैटर्न के अलावा हमारे पास वैली आ जाती है, तो फिर जो है मार्केट जब यहाँ पे जाएगी तो इसका मतलब है ये ब्रेक कर जाएगी नेक्स्ट टाइम, नीचे नहीं आती फिर यानी नीचे आ रही है फिर डिमांड जोन बना लेती है, तो इसका मतलब है अब ये जो है नेक्स्ट इसमें प्रेशर ज़्यादा है, ये नेक्स्ट जैसे जब भी दूसरी बार जाती है वो ब्रेक करती है। ब्रेक करती है, ठीक है, सिंपल इसका लॉजिक यही है। उसके बाद हमारे पास ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कल से हम जो है सप्लाई एंड डिमांड पे प्रॉपर काम करेंगे। ये हमारे पास बेसिक है कि हमारे पास जो है बेसिक इस तरह है कि हमने